हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर क्या है, यहाँ पे देखेंगे। पहला चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है क्लास 10 का। संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग। संख्या क्या है? संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा इमेजिनरी नंबर जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम जानना चाहेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिए। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जैसे 1, 2, 3/2, 1.5, √2 और भी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं। जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम हमारे दिमाग में आज तक हमने जितनी भी कल्पना, जितनी भी हमने संख्या पढ़ा है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती हैं या होती हैं। 3/5, 5/6, 7/8 या 2.5 दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं, 3.5, 0.33, ये सभी संख्याएं हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी हम कल्पना सोच सकते हैं कि यह संख्या होती है, लेकिन वास्तव में वो संख्या होती नहीं है। जैसे -√5, -√2, -√3। और ये संख्या हमें क्लास 10 में नहीं पढ़ना है बच्चों। हम इन संख्याओं के बारे में जब हम 11th में जाएंगे, तब वहां पर हम इन सब संख्याओं को पढ़ेंगे। बस केवल आप इतना जान लीजिए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं -√5, -√2, -√3 ये हो गई। अब हम वास्तविक संख्या के आगे भी चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, और संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे इसमें वास्तविक संख्या के बाद आता है प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जिसे हम नंबरिंग कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिनते हैं। वही संख्या होती है। जैसे यहाँ पे जो 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर जिसे हम कहते हैं। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ये संख्या देखेंगे। जैसे यहाँ पे है संख्या क्या, 1, 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में हम अगर 0 को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या में बच्चों हम अगर 0 को शामिल कर लें, तो वह होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट ये इनफाइनाइट तक। ये पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में होता है, वही संख्या पूर्णांक संख्या होता है। यानी पूर्णांक संख्या हम कहें यहाँ पे, ये संख्या रेखा
0 1 2 3 -1 -2 -3। ये संख्या देखेंगे, इसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋण वाली संख्या को यानी माइनस वाली संख्या को हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या को हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो बच्चों बताइए इसको क्या कहेंगे? जीरो को। जीरो क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? इसको बताइए आप लोग। तो ये आप जानते हैं, ये तो ना ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, यह न्यूट्रल होता है बच्चों, उदासीन होता है, यह उदासीन होता है जीरो। इसे हम पूर्णांक कहेंगे, ना कि इसे यह धन पूर्णांक है और ना ही यह ऋण पूर्णांक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। इस अपरिमेय संख्या, इसके आगे हम लोग चलेंगे। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो और Q शून्य के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो और Q शून्य के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, 2/3, 5/4 और जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, और पूर्ण संख्या जितनी भी है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे 1 हमने लिखा है, तो इसके बटे 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको P बटे Q के रूप में बना दिया हमने, और यह एक परिमेय संख्या हो गई है। और शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या होता है। आप लोग इसको ध्यान देंगे, क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो आप लोग बताएंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। परिभाषा के अनुसार देखेंगे, हमारा डिफिनीशन जो है उसके अनुसार 0 के बटे 1 लिख सकते हैं। तो आप परिभाषा में जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो और Q शून्य के बराबर ना हो। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि Q हमारा 0 नहीं है, T 0 हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए बेटा क्या 1/0 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हमारे डिफिनीशन के हिसाब से खरा नहीं उतरता, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो अब तक हमने जो भी संख्या पढ़ा है, इसके पहले जितनी भी धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ा, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और जो हमने अभी इसके पहले देखा, उसके पहले जो देखा, वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, वो सभी जितनी भी इसमें संख्याएं आती हैं, सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला अपरिमेय संख्या। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि प्रश्नावली शुरू करने से पहले इन सभी संख्याओं के बारे में जानना हमें बेहद आवश्यक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो पहला चैप्टर है, उसमें यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न यहां से पूछा गया है। आप ध्यान देंगे, अपरिमेय संख्या ये बेहद महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें हमें प्रूव करने के लिए आता है
तो इसको सिद्ध करिए। जैसे √2 यहाँ पे हमें पूछा जाता है, फिक्स है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल लिख लिख के नोट कर लीजिए कि 2 नंबर का सवाल यहां से जरूर आता है। ये प्रूफ कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हमें सिद्ध करने के लिए आता है। तो हम इसके बारे में एक बार जानेंगे क्या होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, वह संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3, कड़ी में 5, जितनी भी संख्याएं हैं, कड़ी में 7, कड़ी में 8, ठीक ये। और आपसे कोई अगर पूछे कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप बताएंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान जो होता है बच्चों 22/7, 22/7 यह क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक, यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान देंगे इसको। और अपरिमेय संख्या के बारे में और आप जानेंगे। जैसे अगर आपसे बच्चों किसी ने पूछ दिया कि कड़ी में 4 या √4 कड़ी में 4 बताइए यह परिमेय है या अपरिमेय। कड़ी में 9, कड़ी में 16, कड़ी में 25, कड़ी में 36, ये जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जिसका बच्चों हम वर्गमूल आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिसका वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, इसका वर्गमूल 3 होता है और ये 4 होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी संख्या होती हैं, ये सभी संख्याएं जो होती हैं यह परिमेय संख्या होती हैं। आप इस बात को ध्यान देंगे, कड़ी के अंदर जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे ये कड़ी में 4, इसका वर्गमूल 2 होता है, 9 इसका वर्गमूल 3 होता है, 16 इसका वर्गमूल 4 होता है। और आप जानते हैं कि 4 और 3 और 2, यहां पे देखेंगे 5 और ये 6। आप देखेंगे सबके बटे हम 1 कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सबके बटे हम 1 कर सकते हैं, इसलिए यह आप ध्यान देंगे यह परिमेय संख्या होती है। आप याद रखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, कड़ी में अगर रहे तो फिर भी आप उसको ध्यान देंगे, वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब इसके आगे हम लोग और चलेंगे, जानेंगे थोड़ी सा और संख्या, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, वह संख्या, डिफिनेशन लिखेंगे यहां पे, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या बच्चों आप जानते होंगे कि वह संख्या जो एक या खुद से कटे, केवल जो एक या खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों देखेंगे एग्जाम्पल में, या हम उस परिभाषा को फिर लिख देते हैं, या वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं हैं? एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। अभाज्य संख्या आप बताएंगे, आप सोचिएगा या अपने कॉपी पे लिखिएगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। अभाज्य संख्या आप तो एक बात हमारी ध्यान दे लेंगे कि एक ना तो भाज्य है बच्चों, और ना ही अभाज्य। ये एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो, फिर से सुनेंगे एक बात, एक पूछा गया प्रश्न है ये, हम प्रश्न आपको दिखाएंगे अभी। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एग्जाम्पल लेंगे यहां पे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। बच्चों आप बहुत सारी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या में, हम आपको बताते हैं। देखिएगा 13 के बाद 17 भी आता है, यहाँ पे 19 है, बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या जो होता है आप जानेंगे 25 होता है। ये 25 होता है। एक प्रश्न और आपको हम बताते हैं, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या ये होता है बच्चों 15। ठीक। और 51 से 100 के बीच, 100 के बीच अभाज्य संख्या ये 10 होता है। और मिलाकर के दोनों कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक बच्चों, यहां पे देखेंगे अभाज्य संख्या 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7, 11 जो वह संख्या जो किसी से ना कटे, एक या खुद से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। और 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था बच्चों। अब हम आपको प्रश्न दिखाते हैं, ऑप्शन के साथ हम बच्चों आपको प्रश्न लिख करके दिखाते हैं। देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में आपके 2023 में, शायद ये प्रश्न पूछा गया था बच्चों। देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया था यहां से। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन था 3 और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न शायद 2023 में, कंफर्म शायद 2023 ही में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया है बच्चों। आप ये ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे सबसे छोटी, अभी हमने बताया अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है बच्चों? 2, 3, 5, ठीक, 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? 2। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हम आपको कुछ प्रश्न लिखवाते हैं, आप इसको नोट करिएगा, प्रश्न लिखिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या
2 है। आंसर में लिखेंगे 2, 2 लिखेंगे। सबसे सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। सबसे सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बच्चों कितना है? ये 3 होता है। आप इस बात को ध्यान देंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। चलते हैं हम आगे, इसके आगे चलते हैं। एक संख्या और है, आप उसको पढ़ लेंगे। इसके आगे हो गया होगा हमारे ख्याल से। आगे चलते हैं हम लोग। एक संख्या और है, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, बस केवल ध्यान देना है थोड़ा सा। भाज्य संख्या, इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। क्या होता है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या क्या होता है? इसके पहले हमने अभाज्य संख्या पढ़ा, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर। यहां पे देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे आप इस यहाँ पे 4 को ले लेते हैं। हमने कहा 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 6 ले लिया हमने, ये 2 गुणे 3 हो गया। 8 लिया हमने, देखिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया बच्चों यहाँ पे। तो ये इन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम डिफिनीशन एक बार लिख दें, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। लिखेंगे वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक गुणनखंड 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 होते हैं उसे उसे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे आप, एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो क्या है कि आप लोग बताएंगे कि भाज्य संख्या शुरू कहां से होता है। भाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, आप लोग बताएंगे। भाज्य संख्या जो होता है वो 4 से शुरू होता है। 4 हो गया, 6, 8, 10, 9 भी होता है बच्चों, 10, 12, उसके बाद 14, 15 डॉट डॉट ये होता है। ठीक, आप किसी को भी इसका फैक्टर करके देख सकते हैं। सबका जो है कि वो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बच्चों, क्वेश्चन यहां पे देखेंगे क्या है। सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4।
एक और संख्या हो गया होगा, एक संख्या और लिखेंगे प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, यह संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक कॉमन हो, जिसमें केवल एक कॉमन हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, एक परिभाषा और लिख सकते हैं, वह संख्या जिसका मस मतलब महत्तम समापवर्तक यानी मस एक होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये होगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे 5 7 हो गया बच्चों, यह युग्म में ही होता है, जोड़े संख्या होते हैं इसमें। यहाँ पे लिखेंगे जैसे 12 13 हो गया, ठीक, कोई भी लेंगे यहाँ पे 12 13 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ले सकते हैं 2 3 भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 4 5 भी हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। तो आप देखेंगे इनका मस एक होता है, ठीक, इनका मस एक होता है। जिसका मस एक होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से ये संख्या का जो पोर्शन था हमारा समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए राधे राधे।